नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जो आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन आने लग रही है, ये इस बात को ही इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली नए मेंबर आने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। और ये जो रेखाएं हैं, ये इन्हें सपोर्टिव लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। इन सारी रेखाओं का तात्पर्य ये होता है कि जीवन में ऐसे लोगों का या ऐसे योग जो है निर्मित होते हैं जिसमें बहुत अच्छा सहयोग अपने या दूसरों के द्वारा मिल पाता है, या फिर कहीं ना कहीं खुशियाँ, समृद्धि, ये सारी चीज़ें बढ़ पाती हैं। तो जब भी बच्चों के विषय में सवाल आता है तो इस कंडीशन में सहयोगी रेखा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दर्शाती है कि बच्चे इस कंडीशन में बहुत लायक निकलेंगे, बच्चों के आने के बाद भाग्योदय की संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं, ये सारी जो मजबूती स्थिति में मौजूद हो रही है, मात्र 1.5 साल के अंतर्गत हो रही हैं। अर्थात 1.5 साल के अतिरिक्त आपका जो है चाइल्ड होने की संपूर्ण संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है, पूरे पाम के कंपैरिजन में से नॉर्मल फिंगर कहेंगे, ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, और इस कंडीशन में ये बैलेंसिंग और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनालिटी को भी बिल्ड करता है। यानी समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल पाने में जो है सक्षम दिखाई पड़ते हैं। और जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच पाती है, जैसे ये तकरीबन पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और जो एक प्रकार से मल्टीटास्किंग नेचर है, वो यहाँ पर यह बिल्ड करता है। जब भी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर के कंपैरिजन में थोड़े डिस्टेंस में चले, इसका तात्पर्य होता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, दोनों की लेंथ में ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं, परंतु फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होने के कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो बहुत कम उम्र से कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आते हुए देखने को मिलती है, और बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। टॉप पोजीशन अथॉरिटी में ले जाता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी बनाता है। फर्स्ट फिंगर का प्योर कनेक्शन सेकंड से होने के कारण अध्यात्म रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होती है। और जब भी इस प्रकार के गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, जिसके तहत खर्चों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला कुल मिलाकर के बढ़िया है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स से ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। अपने खुद के लिए गए डिसीजंस में डाउट बहुत करते हैं, नहीं तो दूसरों से पूछ करके काम करने की आदत भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स थोड़ा दब रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा सा यहाँ वीक देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई माइनर इशू और ट्रबल आने की पूरी संभावना लगातार लगी रहती हैं। यहाँ जो थंब का साइज है वो यहाँ पर आपका सशक्त व मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर एक प्रकार से देखेंगे तो थोड़ा सा पतलापन आ रहा है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर आप जैसे ज़्यादा तक देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी रहेगी। और इसके अलावा जो यव का चिन्ह है, ये इंट्यूशन, ये सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देता है। इसलिए जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होते जाएं, धार्मिक होते जाएं, उतनी ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और इंट्यूशन बढ़ता दिखाई देता है। फर्स्ट फ्लेंज पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये थोड़ा हाइपर टेंशन या वरीज देता है। छोटी छोटी बातों में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर चिंताओं में अपने आप को घेर लेते हैं, तभी जाकर के ऐसी रेखाएं फर्स्ट फ्लेंज पर आती है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो ग्रोथ है अभी आपके करियर में, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक तो जुपिटर अच्छा यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है, ऊपर से लंबाई में होने के कारण अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से भी आप ग्रैब करने वाले हैं। तो ये सारे रीजंस रहेंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं पोजीशन या अथॉरिटी अभी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर माउंट पे जो आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये आपको तमाम तरह के जो धर्म होते हैं उनके प्रति रुचि को बढ़ाएगा, दयालु बनाएगा। अपने खुद के जो एक प्रकार से धर्म है या रीति रिवाज है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, इसीलिए आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी निकलेंगे। पार्टनर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति के होते दिखाई दे रहे हैं, और जो आपका कनेक्शन या बॉन्डिंग है
वो बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हल्का सा क्रॉस का भी साइन यहाँ पर आ रहा है। और क्रॉस का साइन सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को, सक्सेस आफ्टर मैरिज को, अच्छे खासे प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी जैसे बढ़ने के योगों को और बहुत गहरे अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जुपिटर एट द एंड जो रिस्पॉन्ड कर रहा है मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के लिए या जीवन में सुख सुविधा समृद्धि के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहा है। इसी के तहत अपने ज्ञान का सदुपयोग कर बहुत तरक्की करने की योग आपके हथेली में दिख रहे हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहना या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने की सख्त यहाँ पर आवश्यकता है। शनि पर जब भी ऐसी आड़ी रेखा गुजरती है तो यही बेफिजूल का चिंतन मनन कराती है। ये बेसिकली मूड स्विंग इश्यूज भी क्रिएट करता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशन या चेंजेस होते हैं। रहते रहते ध्यान भटकना और रहते रहते छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देना, रहते रहते उदासीनता आना, अब इन सारे कारणों के ही अतिरिक्त में बार बार काम के बीच में रुकावट आता है। इसलिए बहुत कम ही ऐसे योग निर्मित होते हैं जिसमें एक बार में कोई काम बने। अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा या रुकावटें या रुक रुक करके काम बनने की युक्ति निर्मित होती है। तो यहाँ पर सेटन रेमेडी करने की सख्त आवश्यकता रहेगी, तब जा कर के आपको बेसिकली यहाँ पर हर काम में सफलता, संतुष्टि, प्रोत्साहन व संतुष्टि जो है प्रदान होने वाला रहेगा। यहाँ जो भाग्य रेखा की आपकी स्थिति है वो चंद्र से निकल के जो है यहाँ पर आ रही है, और चंद्र पे किसी भी कारणवश क्रॉस बनता है तो मदर से कनेक्शन ये अच्छा नहीं देता। मदर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते, या फिर थोड़ा जो एक प्रकार से कनेक्शन है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। दूसरा, मदरलैंड से लाभ भी नहीं मिलता, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही प्रगति प्राप्त होती है। दूसरा, इस कंडीशन में मन लायक काम एक बार में नहीं होता। और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एक प्रकार से आपके हर काम के शुरुआत में भी रुकावटें आएंगी, लेकिन उन रुकावटों को जैसे पार करेंगे वैसे ही सफलता, तरक्की बहुत अच्छे स्तर का मिल पाएगा। तो ये रेखा आपको कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, लग्जरीज, रॉयल्टी सब चीज़ देगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके देगा। और क्या होता है कि ये जैसे क्रॉस के साइन होते हैं तो बचपन थोड़ा कष्टकारी इसमें बीतता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये लकलेन सीधे शनि तक पहुंचा, इसलिए अंततः मन का काम होगा जब आप शनि के थोड़े बहुत उपाय कर लेंगे। और ये जो रेखा है ये बहुत अच्छा यहाँ पर जीवन में पैसा भी बना करके देती है, इसलिए धन के विषय में, काम के विषय में ज़्यादा चिंता करने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर अधिक रेखाएं देखने को मिलती है शनि पर तो ये मल्टीटास्किंग नेचर की निशानी होती है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, ये सब आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में टेम्परेरी बेस्ड अर्निंग करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। और बीच में शनि सूर्य की जो ये रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस बहुत अच्छा दे पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। सूर्य के ऊपर जब फिश सिंबल का साइन अवेलेबल होता है तो ये कुल दीपक बनाता है। ये साइन बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इन केस अगर ये और मजबूत होता है तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, खुशहाली अथवा आलीशान घर के सुख से लेकर के बहुत ऊंचाइयों तक आपको लेकर के जाएगा। फॉरेन कनेक्शन भी इवन दे सकता है आपके क्षेत्र में या आपके कार्य में। आपको जो एक प्रकार से प्रमोशन जो होगा या फिर जो पद प्राप्ति होगी वो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में भी हो सकती है। फिश सिंबल कुलदीपक इसलिए बनाता है सूर्य के ऊपर क्योंकि सूर्य कारक यहाँ पर हथेली में हो जाते हैं कुल के। तो अगर एक व्यक्ति का कुल में विकास होता है तो पूरे कुल का ही विकास हो जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन सूर्य दे रहा है कि आप बहुत संघर्ष के बाद जीवन में सफल होते दिखाई दे रहे हैं। बचपन से ही बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या कष्ट या संघर्ष से आप गुजरते हुए आए हैं और आगे भी संघर्ष रहेगा, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। वो इस प्रकार के मछली का चिन्ह जो है दर्शाता है। ये इतना अच्छा चिन्ह है कि रंग से राजा कब बना देता है व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता है। और इसका सबसे शुभ परिणाम तब मिलता है जब आलीशान घर बनता है या जब बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होता है या एकाएक बहुत ज़्यादा धन आने लगता है। ये चीज़ आपको जो इसका इंडिकेशन है ये आपको मोस्ट प्रोबेबली 38 और 42 के मिड में मिलेगा। लेकिन उसके पहले क्या है कि उसके पहले ध्यान आपका बहुत ज़्यादा भटकने वाला है, काम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि ये इतनी सारी रेखाएं क्या करती हैं कि ये मल्टीटास्किंग नेचर क्रिएट करती है, फोकस में कमी करती है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन जो है करता है या फिर थोड़े टेम्परेरी पीरियड के लिए अलग अलग प्रकार के काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये रेखाएँ भी पैसा देती हैं, लेकिन ये रेखा फोकस नहीं देती। और मछली का चिन्ह इसीलिए आपका आधा अधूरा है क्योंकि आपका फोकस में कहीं ना कहीं कमी है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर फोकस आपका अच्छा हो गया, डेडिकेशन अच्छा हो गया, मूड स्विंग जैसी चीज़ों पे कंट्रोल हो गया, विज़न, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ गई, तो ये फिश सिंबल बहुत बड़े लेवल का नेम फेम आपको दे सकता है।
मरकरी माउंट के ऊपर जब भी अधिक रेखा देखने को मिलती है तो इसका तात्पर्य होता है कि बोलचाल की कला में माहिर होते हुए दिखाई देते हैं, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाते हैं और कंफर्टेबल अर्निंग हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं। ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसे वेल्दी पर्सनैलिटी भी यहाँ पर कहते हैं। सीखने, समझने अथवा बातों को याद रखने की सक्षमता, यानी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है और इंटेलिजेंसी है, ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देता है, इसीलिए मल्टी लैंग्वेजेस का नॉलेज भी है यहाँ पर देने वाला होता है। हृदय रेखा में से जब भी रेखा इसे नीचे की तरफ आती है तो माता पिता के बहुत अच्छे सेवक होते हैं, अर्थात माता पिता को या अपने पूर्वजों के लिए बहुत बड़े स्तर का या अच्छा काम कर पाने में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आपकी जो यूनियन लाइन है बहुत स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसका तात्पर्य होता है कि आप और आपके स्पाउस एक दोनों को एक समान तवज्जो और बहुत ज़्यादा डिवोटेड एक दूसरे के प्रति दिखाई दे रहे हैं। आपके केस में ये होता है कि आपके थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, जिसके कारण उनको कई मरतबा थोड़ा सा स्ट्रेस आपके रिगार्डिंग झेलना पड़ जाता है, लेकिन कोई भी रिलेशन के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस या ट्रबल मेनली नहीं आता है। अब जो हृदय रेखा है उसमें जब भी रेखाएं नीचे की तरफ भी जाती हैं तो ये इमोशनल सेटबैक देती है। जब अपनों से धोखा मिलता है, मिसगाइड, मिसयूज़ होते हैं, तब ऐसी रेखाएं आती हैं और ये रेखा उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं 36 में, 40s के एज में। लेकिन ये रेखा क्या करती है कि रिफाइंड करती है, लोगों को छामती है, इसलिए ये धोखा मिलना भी कई मरतबा ज़रूरी हो जाता है। हृदय रेखा का जो एंडिंग हो रहा है वो आपके जुपिटर माउंट पे हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड और इमोशनल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना और बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देना, आगे बढ़ना, पुरानी बिछड़ी बातों को भूल जाना, क्योंकि बहुत बड़े दिल का व्यक्ति तो यहाँ पर यह बनाता है। इसलिए जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेगा बहुत फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए जब मदद करने पे आते हैं तो हाथ कभी नहीं बांधते, यानी लिमिट नहीं लगाते मदद करने के लिए। अब जब भी ऐसे बाइफोर्के के साइन होते हैं तो अपनी बात को बहुत सही ढंग से समझा भी पाते हैं, और क्या होता है कि इसे कहते हैं विष्णु सिंबल। तो ये क्या करते हैं कि स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ देते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ, सक्सेस बहुत अच्छे लेवल का मिल पाता है। इसके अलावा देखेंगे तो जब भी ऐसे गुरु से कनेक्शन होती है हृदय रेखा की, तो बहुत ज़्यादा सात्विक भी ये बनाता है। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, जो लोग अच्छे सम्मानित या पद प्रतिष्ठा वाले हैं, और तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली भी यहाँ पर यह व्यतीत करवाता है। यहाँ देखेंगे मस्तिष्क और जीवन रेखा में, तो यहाँ प्योरली एक आइलैंड का फॉर्मेशन दिखेगा। तो बचपन में हेल्थ के रिगार्डिंग और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देखने को मिले थे, और कॉन्सेंट्रेशन में भी आपको डिफ़िकल्टीज आई थी अराउंड 19 के एज तक। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन का स्ट्रक्चर एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करने लगा, और मंगल के तरफ से जब भी ऐसी रेखा आती है तो ये कई मरतबा जो है बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी, इम्पेशेंट दे देती है और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी देती है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आई थी उम्र 21 में, और फिर वापस उम्र आ रही है तकरीबन 33-34 में। यानी इन दोनों समय में थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी, थोड़ा भागा दौड़ी, थोड़ा मानसिक तनाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो मस्तिष्क रेखा है आपकी, वो सीधे के सीधे यहाँ पर आकर के डिक्लाइन हो रही है, और जब भी डिक्लाइन माइंड लाइन होती है तो ये डीप थिंकर बनाती है। हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, ग्रेट इमेजिनेशन स्किल और गुड क्रिएटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर और इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्न करती है। इस प्रकार की माइंड लाइन को जो है यहाँ पर राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है। राइटर फोर्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति को डीप थिंकर जो बना रहा है, तो अपने इमेजिनेशन से, अपने थिंकिंग प्रोसेस से बहुत अच्छा लेखन कार्य कर पाने में या फिर किसी भी प्रकार की पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ करने के चांसेस, जैसे अपने पैशन, हॉबी को फॉलो कर आगे बढ़ने की संपूर्ण युक्ति को दर्शाता है। ये माइंड लाइन उन्हीं लोगों के हाथ में होता है जो बहुत बड़े लेवल के रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या जो इन्वेंशन करते हैं, या फिर किसी भी बात के जड़ तक जाना, या ग्रेट जो है नॉलेज गेन करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की रिगार्डिंग। लेकिन इस माइंड लाइन की एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर आपने ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग किया तो ये मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर और एनजाइटी, इन सभी चीज़ों को बढ़ा देगा। एक नेगेटिव पॉइंट और ये होता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके कंपैरिजन में करते बहुत कम है। तो अगर आप इन सब आदतों पे थोड़ा सा जो है कंट्रोल कर लें तो ये माइंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, सुकून और समृद्धि दे देने वाला रहेगा। और ये जितनी भी रेखाएं यहाँ पर आकर के आपको ये काट रही हैं, सब के सब आपकी मंगल की रेखाएं हैं। और मंगल की रेखाएं स्टार्ट कहाँ से हो रही हैं? इंटरनल मार्स से। और इंटरनल मार्स का तात्पर्य हो गया कि फैमिली के किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग, या खुद के हेल्थ के रिगार्डिंग, या फैमिली
आपके माइनर स्ट्रगल स्ट्रेसेस के रिगार्डिंग लाइफ में थोड़ा बहुत जो है रुकावटें आएगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रगल स्ट्रेसेस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ये एक तो सहयोगी रेखा हथेली में बहुत मजबूती से चल रही है और ऊपर से एक और सहयोगी मस्तिष्क रेखा है। सहयोगी रेखा क्या करती है कि स्ट्रेंजर के द्वारा भी सपोर्ट दिला देती है जब जब किसी प्रकार का दुख, तकलीफ, कष्ट, बाधा या रुकावट आता है। इसीलिए आपको डिवाइन हेल्प बहुत अच्छा मिलेगा या आपके स्पाउस से भी बहुत अच्छा आपको लक जनरेट होगा। तो ये रेखा का काम है जितने भी ऑब्स्टेकल, ट्रबल है उसको कम करना। और दूसरा जो सपोर्टिव माइंड लाइन यहाँ पर चल रही है, ये मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। ये रेखा आपको इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी दे रही है, तो ये रेखा आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी बना रही है। इस प्रकार की माइंड लाइन में कोई बहुत खराबी नहीं होती, बस ये होता है कि ये मल्टी टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ को, मल्टी टाइप ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। जैसे कि आप, जैसे एग्जाम्पल में स्पोर्ट्स में जो है रुचि रख रहे हैं, जैसे देखने में स्पोर्ट्स में रुचि रख रहे हैं, एकाएक आपका जो रुचि है वहाँ से बदल के फिल्म में आ जाएगा और वहाँ से फिर बदल के किसी आर्ट पे आ जाएगा। तो ये माइंड लाइन इसी बात को इंडिकेट करती है कि दो प्रकार के काम कभी भी अलग जो है अलग अलग तरीक़ों से करते हुए देखने को मिलते हैं, या दो प्रकार के इंटरेस्ट हमेशा जो है हम लाइफ में देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के चॉइसेस हमेशा लेकर के चलते हैं। ये एक माइनर इशू होता है। बाकी अदरवाइज़ देखा जाए तो मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ कर देता है। इसीलिए तो तमाम तरह के प्रेशराइज और स्ट्रगलिंग सिचुएशंस को भी ईजिली हैंडल टेकल करते हैं। यहाँ पर एक सजेशन मेरे तरफ से ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखने से बचें, बहुत ज़्यादा जल्दी निर्णय या फैसला लेने से बचें, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन, वरीज या अपने ऊपर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग करने से बचें। तो इन सारी चीज़ों से ये रहेगा कि मंगल या राहु के ऐसे जो दुष्परिणाम है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन दे देते हैं जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, बहुत ज़्यादा जो इल्यूजन दे देते हैं, ये सब फिर आपको नहीं देखने को मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको दिक्कत जो आने की संभावनाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है तकरीबन 33 से लेकर के 35 के मिड में। और उसी पीरियड में मंगल की रेखा भी काट रही जो माइनर एक्सीडेंट एंड वरीज भी देता है। लेकिन उसी समय सहयोगी रेखा, इसलिए ये सारी रेखाओं का या आइलैंड का कोई भी नेगेटिव असर आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर जब रेखा मिडिल ऑफ द पाम आता है और फिर फिश सिंबल का साइन हो तो सडन गेन एंड प्रोग्रेस के चांसेस लाइफ में जो है बिल्ड होते हैं। और इस कंडीशन में एकाएक भाग्योदय या फिर वो बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकल पाने या किसी भी परिस्थिति से उभर पाने के योग भी निर्मित होता है। शनि शुक्र से रेखा निकल के जब चंद्र को कवर करे तो इसे विया लाइसाविया कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की सख्त आवश्यकता इस कंडीशन में पड़ती है। और चंद्र के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं होती है तो ये ध्यान, मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी करता है, इसीलिए रेस्टलेसनेस और चिंतात्मक स्वभाव भी यह बिल्ड कर देता है। इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करने, शिवलिंग पर अभिषेक करने से चंद्र, राहु, शनि, इन तीनों का जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है ये सब के सब जो है ख़त्म होना शुरू होता है। नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। मंगल की ये रेखा प्रॉपर्टी अच्छी देती है और सपोर्टिव लाइन अच्छा चल रही है तो पार्टनर से सपोर्ट या लक आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसीलिए आपका शुक्र भी अच्छा रिस्पॉन्ड करे, जिसके तहत लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी आ रही है। इतनी सारी आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंताएं देती हैं घर परिवार के रिगार्डिंग, लेकिन वहीं पर सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो ध्यान रहे, फैमिली के मैटर को बहुत हल्के में लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से अपने ऊपर नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग को हावी नहीं होने देना है। प्लेजर को अगर फुलफ़िल करना है तो इस कंडीशन में एक प्रकार से डिज़ायर बहुत कम रखना है और ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना है। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ सब के सब बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी और ये जितने अननेसेसरी ट्रबल जो आ रहे हैं ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो पाएगी। और केतु आपको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा तरक्की दे पाएगा। ये जीवन में अचानक से धन लाभ की स्थिति या प्रगति की स्थिति दे पाएगा। इधर भी जो है एक तकरीबन फिश सिंबल की आकृति अवेलेबल है ही। और जब भी मंगल पे ऐसा चिन्ह मौजूद होता है तो तमाम तरह के कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों से लेकर के रोग, ऋण, शत्रु, इन सारी चीज़ों में विजय प्राप्त करने के योग निर्मित यह कर देता है। सीधी खड़ी रेखाएं का तात्पर्य होता है कि कोई भी शत्रु आपका सामने टिक नहीं पाएगा। बस आपको आगे से लेकर के कोई हरकत नहीं करनी है या स्टेप नहीं लेना है। बाकी इस प्रकार की रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपके कंपैरिजन में जो भी कॉम्पिटिटर रहेगा वो हमेशा हारेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अनदर स्क्वायर्स के साइन भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे इधर भी एक फिश सिंबल है, इधर भी एक स्क्वायर का साइन है, इधर से भी प्रोग्रेस लाइन और मरकरी लाइन निकल रही है जो पैसा देती है, प्रॉपर्टी देती है, ये भी पैसा देती है। तो इसीलिए आपकी प्रगति करियर वाइज तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।
और यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे सैटर्न रेमेडी या चंद्र रेमेडी करिएगा, ताकि ये सारे जो अनसर्टिनिटीज़ इन केस अगर आने रहेंगे तो नहीं आएंगे। मनी ट्रायंगल है लेकिन प्योरली डेवलप नहीं है, इसीलिए क्या होता है कि पैसा तो आता ही है जीवन में लेकिन रुक नहीं पाता है। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो लगातार यहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेखाएं देखने को मिलेगी, इसलिए अपने हेल्थ के ऊपर भी विशेषकर ध्यान दीजिए। सुबह जल्दी उठ करके योगासन से लेकर के प्राणायाम और हेल्थ के रिगार्डिंग जो जो काम कर सकते हैं सब करिए। स्पाउस के लक से भी आपका बहुत काम बनेगा, इसलिए जो है यहाँ पर शुक्र की भाग्य रेखा निकली हुई है, तो अगर आपके स्पाउस भी कोई काम इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं तो उनको डेफिनेटली करने दीजिए। स्पाउस के बिजनेस से या स्पाउस के बिजनेस के नाम से, मतलब नाम से जो भी बिजनेस करेंगे उससे भी आपको लाभ होने की संपूर्ण संभावना है। और बेफिजूल की चिंता, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। इसके कंपैरिजन में अपने पैशन हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो बुक रीडिंग हैबिट करिए, ताकि ये माइंड जो है किसी भी तरह से नेगेटिव ना हो सके या स्ट्रेस ना आ सके। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।